स्कूल छोड़ने की वजह क्या है? और उसके बाद मैं आदम ग्लोबल स्कूल में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। वहाँ पर भी मैंने 3 साल बतौर मुदर्रिस इखलास के साथ, जिद्दोजहद के साथ, खुश दिली के साथ मैंने मेहनत की। सिर्फ़ मुदर्रिस के ही नाते नहीं, दरस व तदरीस ही में नहीं, बल्कि तामीरी काम में भी या स्कूल के जितने भी और भी लवाजिमात थे, सब में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। NB मीडिया यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बरबट्टा हाट, कोचा धामन, ज़िला किशनगंज के आसपास एक स्कूल है जो अभी हाल ही में इफ्तिताह व संग बुनियाद मुफ्ती साहब रखे थे। मुफ्ती साहब सबसे पहली सवाल ये है, सबसे पहली बात हम पूछेंगे मुफ्ती साहब से कि आप पहले किसी स्कूल में मुअल्लिम के हैसियत से थे और वहाँ दीनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। तो सबसे पहली बात मुफ्ती साहब ये है, आपका स्वागत है, खैर मकदम है, इस्तकबाल है NB मीडिया यूट्यूब चैनल पर। सबसे पहली बात और पहला सवाल ये है कि आप एक मुफ्ती होकर के आपको चाहिए कि और कोई काम करना चाहिए, लेकिन आप स्कूल क्यों खोले? और दूसरी बात ये है कि आप पहले स्कूल छोड़ने की वजह क्या है? जी, मैं तो अव्वलन NB मीडिया के इंतज़ामिया का अल्फ़ाबेट नेशनल स्कूल के 4 दीवारी में खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने सवाल पूछा कि इस स्कूल की संगे बुनियाद रखी गई, वजह क्या है स्कूल खोलने की। दरअसल मेरी फरागत के बाद से ही मेरा रब्त जो है स्कूल, ऐसे स्कूल के साथ जहाँ पर दीनी और दुनियावी दोनों तालीमें दी जा रही हो, वहाँ पर रहा है। पहली मर्तबा जब मैं बतौर मुदर्रिस मेरा जाना हुआ वो आंध्र प्रदेश में, वहाँ पर भी मौलाना आज़ाद एजुकेशनल ट्रस्ट में मैं 2 साल बतौर मुदर्रिस काम किया और बहुत कामयाब सफ़र रहा, तदरीसी सफ़र बड़ा कामयाब रहा। लॉकडाउन की वजह से घर आने की नौबत आई और उसके बाद मैं आदम ग्लोबल स्कूल में मेरा ज्वाइनिंग हुआ। वहाँ पर भी मैंने 3 साल बतौर मुदर्रिस इखलास के साथ, जिद्दोजहद के साथ, खुश दिली के साथ मैंने मेहनत की। सिर्फ़ मुदर्रिस के ही नाते नहीं, दरस व तदरीस ही में नहीं, बल्कि तामीरी काम में भी या स्कूल के जितने भी और भी लवाजिमात थे, सब में मैंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। तनख्वाह पर ही नहीं, बल्कि खुश दिली के साथ, इखलास के साथ मैं काम किया। दरअसल दौर हाजिर में मदारिस के साथ साथ में ऐसे स्कूल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो असरी तालीम के साथ साथ में दीनी तालीम को भी फ़ौक़ियत दे रहा हो। ऐसे में मैंने गौर व फ़िक्र किया, अपने असातिज़ा से राय ली, मशवरा किया, लोगों से भी मशवरा किया। तो मैंने सोचा कि दौर हाजिर को मद्देनज़र रखते हुए, हालात हाज़रा को मद्देनज़र रखते हुए एक ऐसे स्कूल की तामीर की ज़रूरत है जहाँ पर दीनी तालीम भी उसी तरह असली तालीम के साथ दी जा रही हो। इसलिए मैं यानी निहाल अख्तर और शादाब अंजुम दोनों ने मिलकर इस स्कूल को कायम किया है और इसका मकसद यहाँ के सीमांचल के जितने भी बच्चे और बच्चियाँ हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, उनको क्वालिटी एजुकेशन देना और इसी तरह से अच्छी तालीम उनको दिलाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और किसी भी मुफ्ती साहब का या मौलाना साहब का आज के दौर हाजिर में स्कूल से जुड़ना और दीनी तालीम का फ़रोग़ देना, ये वक्त की बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरत है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने इस स्कूल को कायम किया। दूसरी बात अब शुरू करते हैं मुफ्ती साहब। ठीक है, आपने स्कूल का जो खोलना और यहाँ पर
जो संग बुनियाद आपने कायम किया, हम इसके लिए बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं और दुआ करते हैं कि आप इसमें कामयाब हों और साबित कदमी अल्लाह आपको दे। दूसरी बात ये मुफ्ती साहब कि ठीक है, आपका स्कूल का नाम क्या है और ये किस जगह है, और आपसे अगर कोई लोग फ़ोन पर राब्ता करना चाहे, कांटेक्ट करना चाहे, संपर्क करना चाहे अपना नंबर के साथ, ये बताएं कि बच्चों का जो वो सिलसिला है आने जाने का, टेम्पू है या क्या है? सबसे पहली बात तो ये है कि अल्फ़ाबेट नेशनल स्कूल इस स्कूल का नाम रखा गया है। अल्फ़ाबेट नेशनल स्कूल, ये अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक को कहते हैं। हमारा भी मकसद है कि ज़ीरो से लेकर बच्चों को हीरो बनाना है, शुरू से लेकर अज़अव्वल ताख़िर तालीम देनी है, जहाँ तक बच्चे तालीम हासिल करना चाहते हैं, ये हमारा मकसद है। और ये स्कूल जो कायम किया गया है बरबट्टा हाट में अफ़ीफ़ा स्टील फर्नीचर के ठीक सामने में ये स्कूल की बुनियाद रखी गई है। और इसी तरह से ज़फ़ीर साहब जो मकराह के रहने वाले हैं, उनके गैरेज के ठीक बगल में ये स्कूल जो है इसको कायम किया गया है। लिहाजा आप लोग जो भी जो है अपने बच्चों का एडमिशन करवाना चाहते हैं तो वो पुरानी हाट और बरबट्टा के बीच में अफ़ीफ़ा स्टील एंड फर्नीचर के सामने और ज़फ़ीर गैरेज के बगल में आकर अपना एडमिशन करवा सकते हैं। राब्ता नंबर भी मैं आपको आसानी दे रहा हूँ, आसानी के लिए 6397159834 ये मेरा राब्ता नंबर है, इसमें कॉल भी कर सकते हैं। और बच्चों के आने जाने के लिए हमने इस वक्त जो है टोटो का इंतज़ाम किया है, क्योंकि 1 तारीख 6 महीना 2023 यानी इसी महीने की 1 तारीख से इस स्कूल का इफ्तिताह किया गया है। प्रोफेशनली तौर पर जो है इसको अभी उसका आगाज़ भी नहीं हुआ है, पढ़ाई शुरू हो गई है। एक छोटा सा प्रोग्राम भी करने की हमारी नीयत है। बहरहाल जो भी होगा आइंदा और मुस्तकबिल में उसका ऐलान किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। साहब, आस पास गांव वालों के लिए आप क्या कहेंगे? अगर कोई दिक्कत हो या कोई चीज़ आपको समझनी हो तो आप हमारे स्कूल में तशरीफ़ लाएं, यहाँ बैठ कर के बातचीत होगी। बिल्कुल, हमारे बरबट्टा हाट के क़ुर्ब जवार के जितने भी गांव समाज के लोग हैं जो अपने बच्चों को दीनी और दुनियावी दोनों तालीम देना चाहते हैं, उसके लिए एक वाहिद इदारा ये अल्फ़ाबेट नेशनल स्कूल है, जहां पर दोनों ही तालीम को अव्वलियत का मकाम दिया गया है। लिहाजा आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। यहाँ पर आकर जो भी आपके सवाल जवाब है या आपके जहन में जो भी जो है क्वेश्चन है, आप उसका आंसर लेने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं। मैं यानी मेरी ज़ात और साथ में जनाब शादाब साहब को हमने क्योंकि दोनों मिलकर एक स्कूल में कुछ 2-3 साल मेहनत किया है, काम किया है, तो यहाँ के लोग भी बतौर मुअल्लिम हमने वहाँ पर काम किया है। तो वहाँ के क़ुर्ब जवार के गांव के लोगों से भी हम लोगों का रब्त है, वो जानते भी हैं, हमारे काम को भी जानते हैं, हमारी पढ़ाई को भी जानते हैं, और हमने जो रिज़ल्ट दिया है बच्चों का गुज़िश्ता 3 साल में उसको भी जानते हैं। लिहाजा उनके लिए बहुत ही सुनहरा मौका है कि वो आएँ और अपने बच्चों का अल्फ़ाबेट नेशनल स्कूल में एडमिशन करवाएं। दूसरी बात मुफ्ती निहाल अख्तर साहब, हम ये पूछेंगे आपसे कि जो साबिक़ा स्कूल है, बतौर टीचर के मुअल्लिम के हैसियत से थे, अगर वहाँ से कोई बच्चा आपके पास आना चाहे उसके लिए आप? जी, क्योंकि गुज़िश्ता 3 साल से मैं और शादाब अंजुम साहब ने मिलकर जो है वहाँ पर तालीमी ख़िदमत अंजाम दिया है, तदरीसी काम में लगे हुए थे, इसलिए वहाँ के जो गार्जियन हज़रात हैं उनसे बहुत अच्छी रब्त थी। लिहाजा वो रब्त सिर्फ़ उसी स्कूल तक महदूद नहीं है, बल्कि ताहयात वो रब्त बाकी रहेगी। इसीलिए उन बच्चों के लिए जहाँ पर हम लोग दोनों मिलकर काम कर रहे थे, अगर उस स्कूल से बच्चा यहाँ पर आना चाहे, उनका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, बिल्कुल आ सकता है। उनके लिए कोई एडमिशन फ़ीस नहीं, कोई और दीगर फ़ीस नहीं, वो आके
यहाँ पर स्कूल ज्वाइन करके पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। वही असातिज़ा मिलेंगे जो उनको वहाँ पर भी तालीम दे रहे थे, सिर्फ उसमें भी जो बच्चे वहाँ से यहाँ आएंगे उसके दाखिला फ़ीस वो फ्री है जी। उनके लिए दाखिला फ़ीस से लेकर सारी फ़ीसें माफ़ है। बस जो है माहाना जो रकम है मंथली फ़ीस वो उनको देना पड़ेगा। उसमें भी हमने 2500 रुपये सब के लिए तय किया है और 500 रुपये आने जाने वालों के लिए तय किया है। गाड़ी का जो फ़ीस है वो किलोमीटर के हिसाब से उसको तय करके बताया जाएगा। बहरहाल जहाँ तक फ़ीस की बात है, हमने हॉस्टल के बच्चों के लिए 2500 रुपये फ़ीस तय किए हैं और डे स्कॉलर के लिए 500 रुपये फ़ीस हमने तय किया है। और ये सब के लिए बराबर है, कोई कमी बेशी किसी के लिए नहीं। हमने देखा है, जो हमारा तजर्बा है 3 साल का, बाज़ स्कूलों में 2500, किसी से 3000, किसी से 3500, अलग अलग गार्जियन से अलग फ़ीस ली जाती है, जिसके हम कायल नहीं हैं। इसलिए सब के लिए फ़ीस बराबर है, वो 2500 रुपये है। नहीं उससे ज़्यादा हम लेंगे, नहीं उससे कम में जो है यहाँ पर गुज़र बसर हो सकता है, वो आप लोग उसको बखूबी जानते हैं। दिन भर का जो ख़र्च है बच्चों का, उसके हिसाब से 2500 रुपये जो है ये तय किया गया है, ताकि मुतवस्सित दर्जा हो या जो बहुत निचले दर्जे के हों या जो आला मेयार के हों, सब बआसानी उसको अदा कर सकें। गुज़िश्ता हमारे जो साबिक़ा स्कूल है जहाँ से हमने यहाँ पर जहाँ से हमारा सफ़र हुआ है, उन स्कूल के ज़िम्मेदारों से, गार्जियनों से मेरी ख़ुसूसी गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को हमारे स्कूल में लेकर आ सकते हैं। आप सिर्फ मंथली फ़ीस दीजिए, उसमें भी हमने 2500 रुपये तय किया है आपके आसानी के लिए। और वही किताबें और उसी तरह से वही निज़ाम के साथ, उसी टीचरों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। और भी जो ज़रूरत के मुताबिक जो भी मुअल्लिम या मुअल्लिमा जो है, हम लोग बासलाहियत, तजर्बाकार और पढ़ाने में जिनको एक्सपीरियंस हो, उनकी जो है यहाँ पर हम लोग उनको रखेंगे। और वो हाँ जी जी हाँ, अगर कोई टीचर खाली है तो कौन सा तो सीट खाली है जी? इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए अगर कोई भी टीचर जो वेल क्वालिफाइड हो और माहिर हो पढ़ाने में, चाहे वो मुअल्लिम हो या मुअल्लिमा हो, वो हमारे यहाँ जो है अपना दरख्वास्त जमा कर सकते हैं। लेकिन उनको 4-5 साल का तजर्बा होना चाहिए पढ़ाने में और उनकी तालीमी कैफियत अच्छी होनी चाहिए। जहाँ से पढ़ाया कर आ रहे होंगे वहाँ का भी हम जो है रिज़ल्ट चाहेंगे, ताकि जो हमारे बच्चे यहाँ पे हो उनका मुस्तकबिल रोशन हो और वो उनको अच्छी तालीम दे सकें। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने फुल वॉच पूरा वीडियोस देखा और वीडियोस आपको पसंद आया होगा। पसंद आ जाए तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरी हौसला अफजाई फरमाएं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला आपको दोनों जहान में कामयाबी अता फरमाए, शाद व आबाद रखे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में और एक अच्छी और शानदार वीडियोस आपके लिए लेकर हाजिर होऊंगा। तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं दूसरी वीडियोस में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।